बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल आल नाम के या नंबर 82 का तर्जमा हकीकत में तो अमन उन्हीं के लिए है और राह रास्त पर वही हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। सूरतुल आल नाम आयशा नंबर 55। ये पूरी तकरीर उस बात पर शायद है कि वो कौम अल्लाह फातिरुस समात वल अर्द की हस्ती की मुनकर न थी, बल्कि उसका असली जुर्म अल्लाह के साथ दूसरों को खुदाई सफात और खुदा वादा हकूक में शरीक करार देना था। अवल तो हजरत इब्राहीम साम खुद ही फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ दूसरी चीजों को शरीक करते हो। दूसरे जिस तरह आप उन लोगों को खिताब करते हुए अल्लाह ताला का जिक्र फरमाते हैं, ये अंदाज़े बयान सिर्फ उन्हीं लोगों के मुकाबले में इख्तियार किया जा सकता है जो अल्लाह के नफ्सुल वजूद से मुनकर न हो। लिहाजा उन मुफस्सिरीन की राय दुरुस्त नहीं है जिन्होंने इस मकाम पर और हजरत इब्न साम के सिलसिले में दूसरे मकामात पर कुरान के बयानात की तफसीर उस महफरूजा पर की है कि कौम हजरत इब्न साम अल्लाह की मुनकर या उससे नावाकिफ थी और सिर्फ अपने महबूद ही को खुदाई का बिल कलैया मालिक समझती थी। आखिरी आयत में ये जो फिक्रा है कि जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, इसमें लफ्ज जुल्म से बाज़ सहाबा को गलत फहमी हुई थी कि शायद उससे मुराद मसीहत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तसरीह फरमा दी कि दरअसल यह जुल्म से मुराद शिरक है। लिहाजा इस आयत का मतलब ये हुआ कि जो लोग अल्लाह को माने और अपने उस मानने को किसी मुशरिकाना अकीदे और अमल से आलूदा न करें, अमन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और वही लोग राह रास्त पर हैं। इस मौके पर यह जान लेना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि ये वाक़या जो हजरत इब्न साम की अजीम व शान पैगंबराना जिंदगी का नुक्ता आगाज है। बाइबल में कोई जगह नहीं पा सका है, अलबत्ता तलमूद में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन इसमें दो बातें कुरान से मुख्तलिफ हैं। एक ये कि वो हजरत इब्न साम की जुस्तजू हकीकत को सूरज से शुरू करके तारों तक और फिर खुदा तक ले जाती है। दूसरा उसका बयान है कि हजरत इब्न साम ने जब सूरज को हाजा रब्बी कहा तो साथ ही उसकी परतिश भी कर डाली और उसी तरह चांद को भी उन्होंने हाजा रब्बी कहकर उसकी परतिश की।